हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं। धन्यवाद इसलिए करते हैं क्योंकि आपने अंत के समय के लोगों के लिए और उनके उद्धार के लिए प्रभु बहुत वर्षों तक कार्य किया है। हजारों वर्ष लग गए प्रभु आपको लोगों के उद्धार का प्रयोजन करने में। और आज प्रभु आपके लिखित वचन के द्वारा हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है और जब हम उस इन्फॉर्मेशन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और विश्वास करते हैं तो हमको पवित्र आत्मा मार्गदर्शन के लिए आप देते हैं, ताकि हम पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में उस इन्फॉर्मेशन के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ें और वो इन्फॉर्मेशन हमारे जीवन में स्थापित हो, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। हम इन सब योजनाओं के लिए जो आपने हम सब लोगों के लिए जो जगत के अंत में रहते हैं आपने बनाई, इसके लिए धन्यवाद करते हैं और चाहते पिता परमेश्वर आपकी अपरंपार महिमा और आपकी सामर्थ्य हम सब के जीवन में लगातार प्रकट हो रही है। हम उस सामर्थ्य का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं और आपके प्रेम से परिपूर्ण हो रहे हैं, ताकि हम सब लोगों से प्रेम करें और आपके प्रेम को सब लोगों के साथ बांटने वाले, ताकि आपके राज्य का विस्तार हो और आपकी महिमा प्रकट हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द ग्लोरी ऑफ गॉड पार्ट 91 में हम लोग आज एक अच्छे लेवल पे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। थ्रू द विल्डरनेस, यानी जंगल के द्वारा, द जर्नी ऑफ आवर लाइव्स, हमारे जीवन की यात्रा जंगल के द्वारा। और आज कल जैसे हम लोगों ने परमेश्वर के वचन के द्वारा जो फोकस पॉइंट था कि परमेश्वर पे भरोसा, ट्रस्ट, ये बहुत बड़ी चीज है। और भरोसा ऐसे नहीं डेवलप होता है कि आपने केवल मान लिया कि आप विश्वास करते हैं तो आप विश्वास में कच्चापन होता है, भरोसा नहीं होता है। विश्वास डोलता है, डगमगाता है, और इसीलिए विश्वासी डगमगाता है। विपरीत परिस्थितियों में जब जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है, परेशान होता है, चिंतित होता है, और ये सब चीजें उसके व्यवहार से प्रकट होने लगती है और इसी से पता चल जाता है कि वो कच्चा है। जो व्यक्ति भरोसा रखता है वो सॉलिड होता है। भरोसे का मतलब ये होता है, भरोसा तभी होता है जब आपके अंदर आधार आ जाता है। जब आप परमेश्वर आपके जीवन का आधार बन जाता है तभी भरोसे वाला विश्वास दिखाई देता है, आपके जीवन से भरोसा प्रकट होता है। आप जब किसी को प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताते हैं तो किस तरीके से बता रहे हैं, उसमें भरोसा है या नहीं है। इसीलिए लोग आपकी बात को सीरियसली नहीं लेंगे जब तक वो भरोसा नहीं आएगा। हम लोग अब इस चीज को सीखेंगे कि परमेश्वर में हमारा भरोसा कैसे होता है। ये हमारे किए से नहीं होगा। भरोसा कायम होता है जब परमेश्वर के साथ हम चलते हैं और परमेश्वर हमें विपरीत परिस्थितियों में ही चलाएगा और हर चीज को पूरा करके हमारे अंदर ये टेंडेंसी पैदा करेगा कि हम परमेश्वर पे भरोसा करें कि वो सब कुछ कर सकता है। और दिस इज द पार्ट ऑफ आवर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। थ्योरी आपने सुनी, विश्वास के विषय में सुना, सारे पॉइंट्स आपको बताए गए, आपके स्वभाव के बारे में सुना, सब कुछ सुना, लेकिन असली पार्ट है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। आपको मालूम है मिलिट्री की जो ट्रेनिंग होती है उसमें फिजिकल ट्रेनिंग एक पार्ट होती है। शुरुआत फिजिकल ट्रेनिंग से होती है और उसके बाद क्लासेस भी होती हैं, थियोरेटिकल ट्रेनिंग्स भी होती हैं। उसके साथ साथ जो मुख्य पार्ट आता है, ये 2 सेक्शन कंप्लीट होने के बाद उसके बाद आता है जंगल ट्रेनिंग। और ये जो चित्तीदार ड्रेस आप देखते हैं मिलिट्री की, ये जंगल ड्रेस कहलाती है। ये जंगल ड्रेस है और आपको जब जंगल ट्रेनिंग के लिए वो ले जाते हैं, द टफेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, ये बहुत कठिन पार्ट होता है। और परमेश्वर भी हमको ऐसे ही सैनिकों की तरह विपरीत परिस्थितियों में ही तैयार करता है, तब हमें भरोसा पैदा होता है।
क्यों हम शहरी लोगों में हम बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हैं लेकिन भरोसा नहीं रखते। ये भरोसा ऐसे नहीं आएगा। अब हम लोग पुराने नियम में जाकर सीखेंगे कि भरोसा परमेश्वर कैसे कायम कराता है। वो हमको शक्ति के साथ लेके चलता है। पद पढ़िए, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8 अध्याय उसका 2 और 3 पद पढ़ दीजिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वो यानी परमेश्वर तुझे काहे के लिए ले जाता जंगल में। कोई व्यक्ति नम्र होता नहीं है और अपने आप को हम नम्र बना नहीं सकते। नम्र बनाने वाला भी परमेश्वर है। और जब तक परमेश्वर अपने तरीके से आपको नम्र नहीं बनाता, परमेश्वर आपको नम्र नहीं कहता। अक्सर देखिए लोग क्या कहते हैं, बाइबल में पढ़ लिया धन्य है वे जो मन के नम्र हैं, दीन है, तो अपने आप को उस कैटेगरी में डाल लिया, हम तो मन के नम्र और दीन है। आपने कैसे अपने आप को वहां जोड़ लिया। और जब ये वाला काम कोई व्यक्ति करता है, खासतौर से विश्वासी लोग करते हैं, अपने आप को गलत जगह पर वचन में रखकर देखने लगते हैं। इसी को बोला गया इंसाइट। अपनी इंसाइट पे भरोसा मत करना, तुम्हारी इंसाइट गलत हो सकती है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जितने उसे सच्चाई से पुकारते हैं उनकी वो सुनता है। तो हम अपने आप को उस जगह रख लेते हैं, हम तो सच्चाई से पुकार रहे हैं, हमारी सुनेगा नहीं। ये आपकी इंसाइट है, ये आपको प्रकाशन मिल रहा है कि आप अपने आप को वहां रख के देख रहे हैं, लेकिन आप वहां नहीं है। जब तक डिक्लेरेशन ऑफ गॉड या अप्रूवल ऑफ गॉड आपके जीवन में नहीं होता है, तब तक आप अपनी इंसाइट से धोखा खा सकते हैं। इसीलिए लिखा दिल धोखेबाज है। आपका दिल आपको आपकी इंसाइट के द्वारा धोखा दे देगा। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक समझिए कि परमेश्वर हमारे साथ काम करता है और हम परमेश्वर के साथ जब चलते हैं सहमति में, ये एक जर्नी है, ये एक यात्रा है। इसको इंग्लिश में आप पिलग्रिमेज भी बोल सकते हैं। पिलग्रिमेज का मतलब होता है पवित्र नगर की यात्रा करना, जिसे लोग तीर्थ यात्रा भी बोलते हैं साधारण भाषा में। तीर्थ का मतलब किसी स्थान को विजिट करना नहीं है। तीर्थ का मतलब होता है परमेश्वर जब इजराइलियों को मिस्र से की गुलामी से छुड़ाकर लाल समुंदर पार कराकर जंगल के मार्ग से ले जा रहा था प्रॉमिस्ड लैंड में, जिसे आज होली लैंड कहा जाता है, दैट इज इजराइल। इजराइल को होली लैंड अब बोला जाता, उस समय में प्रॉमिस्ड लैंड था। और उस होली लैंड में यानी उस पवित्र नगर में वो ले जा रहा था अपनी प्रजा को, और ये किंगडम ऑफ गॉड का प्रतीक है। हमको आज नए नियम में परमेश्वर हमारे पापों से छुड़ाकर, शैतान के साम्राज्य से, संसारिकता से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराने के लिए ले जा रहा है। इसलिए यहां पर भी आपको प्रजा, देश, ये सब शब्द मिलेंगे, और वो देश किंगडम ऑफ गॉड है। तो किंगडम ऑफ गॉड में हम प्रवेश कैसे पाएंगे प्रैक्टिकली, आज इस पर हम लोग ध्यान करेंगे। उनको लेकर गया आगे, और तेरी परीक्षा करके, और परमेश्वर तुझे जंगल के मार्ग से ले गया ताकि वो तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया। कैसे नम्र बनाते हैं? आजकल लोग कहते हैं उपवास रखो। उपवास रखने से आप नम्र नहीं बनेंगे। नम्र बनने का मतलब है कि आपके पास खाने ऐसी जगह ले गया जहां खाने को कुछ है ही नहीं। जब निर्जन प्रदेश में गए तो वहां भोजन वस्तु है ही नहीं, कोई अवेलेबिलिटी नहीं, कोई चांस नहीं। ऐसे स्थान में ले गया और वहां पर परमेश्वर को मालूम था इन्हें भूख लगेगी। निर्जन स्थान में क्यों लेके गया, इसके पीछे मकसद है। परमेश्वर हमको, जब आपके जीवन में जैसी भी परिस्थिति आज है,
कभी भी इस चीज के लिए ये मत प्रेयर कीजिएगा प्रभु इस परिस्थिति को दूर कर, बल्कि कहिएगा प्रभु इस परिस्थिति को सहने की सामर्थ्य दे। दिस इज द राइट प्रेयर। कोई नहीं करेगा, सब छुटकारा पाना मांगते हैं, सहना कोई नहीं मांगता। और जब तक तुम्हारे जीवन में वो कोर्स पूरा नहीं होगा तुम एक्सेप्टेड नहीं हो, और जब तक एक्सेप्टेड नहीं हो मिलेगा कुछ नहीं। इसलिए हम प्रैक्टिकल में, इसलिए मैंने आज बहुत जरा सा लिया है, ये बहुत जरा सा बहुत भारी है जी। और भूखा भी होने दिया, फिर वो मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया। क्यों मन्ना क्यों खिलाया? मन्ना का मतलब होता है मिरेकुलस फूड, हेवनली, यानी स्वर्ग से दिया गया अन्न, मिरेकुलसली प्रोवाइडेड फूड जी। इसलिए कि परमेश्वर क्या सिखा रहा था मन्ना से, कि वो तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलता है उन्हीं से। आपको ये बात सिखाने के लिए ऐसी दशा में ले जाएगा कि आपके पास खाने को होगा ही नहीं। और ऐसे लोगों को जब आप देखते हैं तो आप तरस खा के कहते हैं इनको हम राशन देंगे बहुत, इसीलिए परमेश्वर नाराज होता ना। ये ट्रेनिंग का पार्ट है, ये विश्वासी के लिए ट्रेनिंग का पार्ट है। और अगर इस ट्रेनिंग के पार्ट को आपने गड़बड़ कर दिया तो वो लोग नम्र नहीं होंगे, पहली बात। दूसरा बड़ा नुकसान है कि वो परमेश्वर पे कभी भरोसा नहीं रखेंगे कि वो पाल सकता है, वो भोजन प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि किसी मनुष्य ने प्रोवाइड कर दिया जो परमेश्वर और मिरेकुलसली उसको प्रोवाइड करना मांग रहा था। इसलिए उनको जंगल में ले गया था। जंगल में वहां पर कोई मदद करने वाला नहीं था। कई बार आपको आत्मिक जीवन में जंगल का माहौल मिलेगा, निर्जन स्थान, जहां आपको कोई मददगार नहीं मिलेगा। ऐसी सिचुएशन में जब भी जाए हमेशा यह परमेश्वर का वचन आपको याद आए, नहीं ये सिचुएशन परमेश्वर ने मेरे के अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए ये सिचुएशन रखता है, क्योंकि यहां से परमेश्वर आपको टेक ओवर करता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जब डेवलप हो जाता है, ट्रस्ट आ जाता, भरोसा, तब आप फिर कहीं नहीं जाएंगे, आप परमेश्वर पे पूरी तरीके से भरोसा करेंगे। इसलिए भरोसे के बारे में कल आपको जागरूक किया। अब उस भरोसा कैसे परमेश्वर कायम करता है हमारे अंदर, इस पर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये तो अभी हमने शुरुआत की। फॉर द एंशिएंट इजराइलाइट्स, यानी प्राचीन इजरायली लोग, द विल्डरनेस वाज अ फिजिकल प्लेस। ये जो निर्जन स्थान था, ये वास्तविक निर्जन स्थान था, ये काल्पनिक नहीं था और आत्मिक नहीं था, ये वास्तविक था विद अ डिवाइन पर्पस। तो ये जो विल्डरनेस निर्जन स्थान था, ये वास्तविक स्थान था, और इस वास्तविक स्थान में परमेश्वर का दिव्य योजना छिपी हुई है। तो ये विल्डरनेस वाला पार्ट जब विश्वासी के जीवन में आता है, और मालूम कब आता है इसका, आप इसको समझिए आता कब। जैसे ही कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है पहली बार, उसके जीवन में तुरंत आश्चर्य कर्म होता है, उसको बहुत अच्छा लगता है, उसके चीजें बहुत चटपट, कुछ चीजें बहुत जल्दी ठीक होती हैं, सब कुछ उसका भरोसा, वो विश्वास कर लेता है, अरे प्रभु काम कर रहा है। उसके बाद जब वो कलीसिया में आता है, कलीसिया में, अब आप बॉर्न अगेन हो गए, आपको मालूम नहीं चला, आप बॉर्न अगेन हुए, आप कलीसिया में आ गए, आप उत्साहित होते हैं ये नए लोग। लेकिन होता क्या है, ये फिजिकल माइंडेड होते हैं, तो ये वचन को हल्के में लेते हैं, वचन में मन नहीं लगाते, सीरियस नहीं होते वचन के साथ। परमेश्वर इस चीज को उनको प्रैक्टिकल सिखाने के लिए ऐसी दशा में कर देता है, फिर उनकी ना तो कोई प्रार्थना सुनी जाती है, ना किसी की प्रार्थना उनके लिए काम आती है, और उनके जीवन में परिस्थितियां पलटने लगती हैं। तब वो सोचने लगते हैं, कंफ्यूजन आता है, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है, या कहीं कुछ है। नहीं, आप कंफ्यूज मत होइए, ये दिस इज द पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। यहां से वो आप में भरोसा लाना मांग रहा कि विश्वास तो तुमने कर लिया,
अब मुझ पर भरोसा भी करना सीखो। जब किसी लड़की की किसी से शादी होती है और वो शादी होके विदा होके जब ससुराल में जाती है तो उसके ससुराल में उसको तिजोरी की चाबियां तुरंत दे दी जाती। हाँ, अभी तो आपकी वैवाहिक जीवन की शुरुआत है, तो जब आपका हनीमून पीरियड बहुत अच्छा रहता है, ठीक, और उसके बाद क्या शुरू होता है, फिर बवाल शुरू होता है ना। और जब ये सब चीजें निपटते निपटते निपटते, इसका एक टाइम होता है, किसी में ज्यादा किसी में कम। अब ये जब पीरियड आपका निपटता है, आपका व्यवहार, लड़की का व्यवहार अपने ससुराल में और उसकी बुद्धिमत्ता, उसका वो कैसे डील कर रही है, कैसे क्या, धीरे धीरे उन लोगों का भरोसा उस पर आने लगता है। और जब भरोसा आ जाता है तो उस घर की महारानी हो जाती है। और नहीं भरोसा कायम कर पाई तो संबंध विच्छेद। ऐसे ही आत्मिक जीवन में होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली, कोई फर्क नहीं। इसीलिए वैवाहिक जीवन का दृष्टांत नए नियम में बहुत मायने रखता है। हर पड़ाव पे देखिए, फिजिकल प्लेस विद अ डिवाइन पर्पस, इसमें एक दिव्य उद्देश्य छिपा होता है, जंगल वाला सफर। एंड दिस रिमेन्स ट्रू फॉर गॉड्स चूजन पीपल, और ये आज भी परमेश्वर के लोगों के लिए सत्य है टुडे, इवन दो वी आर नॉट ट्रैम्पिंग थ्रू अ फिजिकल डेजर्ट। जबकि हम यानी वास्तविक रूप से जंगल में नहीं जा रहे हैं, निर्जन स्थान में नहीं जा रहे हैं, लेकिन ऐसा माहौल आज भी हमारे जीवनों में, आत्मिक जीवन में जब आप स्टेप आउट करते हैं, ये चीज आएगी। दिस इज द पार्ट। और ये किसी का बहुत लंबा होता है, किसी का छोटा होता है। आपके ग्रहण करने पर यह पीरियड टिकता है। आपने जितना सीरियस ग्रहण किया, सीखा और फॉलो किया, आप जल्दी इसको पार कर लेंगे जंगल को। लेकिन अगर आप लीनियंट हैं, बहुत यानी सुस्त हैं, और आपको समझ में नहीं आता, आप कंफ्यूज बहुत रहते और बहुत लोगों की बातों पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, ऐसे लोगों में ये पीरियड बहुत लंबा चलता है। हम इजराइलियों से सीख सकते हैं। ये 40 दिन का रास्ता था, एक्चुअली 11 दिन का था, लेकिन 40 दिन में उनको पूरा करना था। इसका जो ड्यूरेशन था 40 डेज था। 40 डेज का जो सफर था वो 40 साल में भी पूरा नहीं कर पाया, इनकम्प्लीट जर्नी। ये हमको सीखने के लिए रखी गई, हमें सीखना चाहिए इससे, कलीसिया को सीखना चाहिए। ये आत्मिक जर्नी थी और इस आत्मिक जर्नी में वो लोग फेल हुए। क्यों फेल हुए थे? वही रीजंस हमारे भी हैं। हम वो परमेश्वर पे भरोसा नहीं रख पाए, जबकि परमेश्वर ने लाल समुंदर पार कराया। कितना बड़ा मिराकल था। थोड़ी देर तक तो गीत गाए, महिमा के गीत गाए, गुणगान किया, डांस वांस किया, सबको जा रहे प्रभु महान महान सब शक्तिमान, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली गई है। और उसके तुरंत बाद शरीर काम करने लगा, शारीरिक स्वभाव काम करने लगा, फिर परमेश्वर उनसे चिढ़ने लगा। हाँ, ये नहीं करना, डिसिप्लिन में लाता है ना। फिजिकल डेजर्ट, द विल्डरनेस एज अ प्लेस ऑफ, ये जो निर्जन स्थान है, ये वो स्थान है। इसमें ये 3 पार्ट मैंने रखे। इन 3 पार्ट को पढ़ने से पहले हम इसका बेस देखें कि हम लोग क्यों इस चीज को हमें अध्ययन करना चाहिए। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10, पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 और उसका पहले पद से पढ़िए। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता, पौलुस कलीसिया को पत्र लिखकर कह रहा है, हे भाइयों, मैं ये नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ,
इसलिए वे जंगल में मर गए। कहने का मतलब ये वो जंगल में ही मर गए, वहीं निपट गए, यानी उन्होंने वो यात्रा पूरी नहीं कर पाए, डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाए। क्या ऐसे ही आज भी नहीं हो रहा है? आत्मिक जीवन में लोगों का सफर अधूरा रह जाता ही है। अब पढ़िए अगला पद, 5वां पद। नहीं, सबने एक ही आदमी बोले, चट्टान से पीते जो उनके साथ चलते परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में मरकर छठा। ये बातें जो उनके साथ हुई हमारे लिए क्या है? एग्जाम्पल ठहरी कि जैसे उन्होंने क्या किया था? परमेश्वर ने उनको मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, यानी संसार से छुड़ाया, शैतान के साम्राज्य से छुड़ाया और पार करा दिया। और पार करा के अभी रास्ते में थे और उनको लेकर जा रहा था प्रॉमिस्ड लैंड। तो उन लोगों ने जैसे ही लाल समुद्र पार हुआ, जंगल आया, वहां से उनके अंदर का जंगल प्रकट हो गया। उन्होंने ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे देखिए, जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की कलीसिया में आता है और जब उसको ये वचन से भी ये कंफर्म हो जाता है कि परमेश्वर से मांगो तो मिलेगा, तो वो लालची बन जाता है। वो अभी उसके जीवन में परिवर्तन शुरू नहीं हुआ, अभी वो परमेश्वर पे भरोसा भी नहीं करना सीखा, अभी उसको कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन वो शारीरिक स्वभाव लालच वाला, कि अरे प्रार्थना कर दीजिए प्रभु से ये मिल जाए, प्रभु से मिल जाए, वो लालच करने लगते हैं। जैसे उन्होंने लालच किया वैसे ही हम बुरी वस्तुओं का या शारीरिक चीजों का लालच ना करें जी। और ना तुम मूर्ति पूजक बनो। वो लोग वहां पे यानी अपनी अपनी मूर्तियां बनाने लगे थे, काठ की, पत्थर की, और उनकी पूजा करने लगे थे ना। और ना तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे जी। अच्छा, लालच को मूर्ति पूजा से नए नियम में भी जोड़ा गया है। लालच बराबर मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा में कुछ नहीं है, मूर्ति पूजा में केवल लालच है। मालूम क्या होता है मूर्ति पूजा का मतलब? प्रभु, आप किसी को भी अपना प्रभु कह रहे हैं और उससे बात कर रहे हैं, प्रभु आप मेरी ये मनोकामना पूरी कर दीजिए, हम आपको ये देंगे। इसी को मूर्ति पूजा कहते हैं कि हमको हमारा काम बनेगा तो हम आपको चढ़ावा चढ़ाएंगे। दिस इज कॉल्ड आइडल वर्शिप। इतना है मूर्ति पूजा। और इसीलिए लालच बराबर, तो जो लालची लोग होते हैं वो ये करते हैं, और जो लोग ये करते हैं वो लालच में डेवलप करते रहते हैं जी। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने लगे। यहाँ पे खेलने कूदने का मतलब है वो डांस करने लगे उठ के, और वो एकदम मगन हो गए। ये एक तरीके का वो वर्शिप वो लोग कर रहे थे, आइडल वर्शिप में आता है जी। और ना हम व्यभिचार करें, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में, इसका मतलब लाल समुद्र पार करते ही, जंगल में आते ही मृत्यु ने काम करना शुरू कर दिया। परमेश्वर उन्हें मृत्यु से निकाल के ला रहा था। जब वहां मिस्र में मृत्यु का मौत का फरिश्ता आया था, परमेश्वर ने इन लोगों को बचा लिया था फंसे के मेमने के लहू के द्वारा। याद कीजिए, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें बचा लिया। एक बार हमें बचा लिया, हम कलीसिया में आ गए। उसके बाद जब हम दोबारा करने लगते हैं तो कोई बलिदान नहीं काम करेगा और वो लोग नष्ट होंगे। ये नए नियम में लिखा हुआ है। तुम यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद आपको माफी नहीं मिलेगी। इसलिए ये बातें दृष्टांत के रूप में हमको बताई जा रही जी। और ना हम प्रभु को परखे, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और सांपों के द्वारा। आप जितनी बातों को अपने यानी आपके शारीरिक स्वभाव में आप करेंगे, उतनी बार आपको सजा मिलेगी और ये मृत्यु चलेगी जी। और ना तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए, और नष्ट करने वाले के द्वारा। कुड़कुड़ाने वाले को नष्ट करने वाला नष्ट करेगा। और आपको यहाँ पे कोई बताया नहीं क्या क्या चीज नष्ट करेगी। मेंटल डिसऑर्डर हो जाएगा, आप नष्ट हो जाएंगे। आपके साथ फिजिकल इतनी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, आप नष्ट हो जाएंगे।
कुड़कुड़ाने वाले लोगों के अंदर मेंटल डिसबैलेंस हो जाता है और उनका एक नेचर बन जाता है हर समय कुड़कुड़ कुड़कुड़ कुड़कुड़, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, अरे ये क्या मिला, कुछ नहीं मिला। ये कुड़कुड़ाना है, बुड़बुड़ाना, कुड़कुड़ाना, चिड़चिड़ाना, ये सब एक ही चीज है जी। परंतु ये सब बातें उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और ये बातें हमारी, ये बातें जो वहां उन पर बीती थी हमारी चेतावनी का मतलब क्या होता है? वार्निंग। ये हमारी वार्निंग के लिए लिखी गई है जी, जो जगत के अंतिम समय में लिखी गई है। तो ये हम लोगों के लिए लिखी गई है। तो हम लोगों को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आपका भरोसा कितना है? अभी आप 2 कदम स्पिरिचुअल लाइफ में चलना नहीं शुरू किया, लालच देख लीजिए, कुड़कुड़ाहट देख लीजिए, कुड़कुड़ा हर आदमी रहा। ये जितनी चीजें लिखी हैं आप फिजिकली नहीं तो स्पिरिचुअली कर रहे हैं। आप किसी को भी अपना ईश्वर मान रहे हैं, ये व्यभिचार है, रॉन्ग रिलेशन। कैसे आप परमेश्वर के अलावा किसी और को अपना ईश्वर कह सकते हैं? तो अभी आपके अंदर, आपके स्वभाव में वो कमजोरियां हैं जिन्हें वो वास्तविक रूप में निकालता है, और ये हार्ड लेसन्स होते हैं, और ये हार्ड लेसन्स के लिए निर्जन प्रदेश में ले जाता है। यानी ऐसी परिस्थिति में आपको डाल देगा कि परिस्थिति आपको चारों तरफ से टाइट कर देगी। जब हम किसी को भयानक परिस्थिति में देखते हैं, मैंने संसार में एक चीज देखी है, कल भी हम लोग एक जगह गए थे, हम लोग ने एक चीज देखी थी वहां, और वो चीज ये है कि जब कोई कलीसिया में फिजिकली इस तरीके के डिस्ट्रेस में आता है तो लोगों का एक स्वभाव काम करता है, फिजिकल नेचर, हम लोग उसको बहुत से तरीके बताने लगते हैं, फिजिकल वेज, आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो। और हम ये भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में जब ऐसा था तो हमको परमेश्वर ने कैसे सहने की सामर्थ्य दी, और हमको इस पीरियड को पूरा क्रॉस करवाया। किसी से मदद लेने के लिए आपको मददगार को भी फेल कर देगा। अगर किसी ने मदद की, उसकी मदद भी आपके सामने फेल, अगर मदद आ गई तो एक समस्या की जगह फिर 10 समस्याएं और खड़ी कर देगा। क्या अब देखें तुम्हें कौन मदद करता है। दिस इज द लेसन्स ऑफ गॉड। जब परमेश्वर काम करे तो कभी उस काम को बिगाड़ने वाला काम नहीं करना चाहिए। ये फिजिकल नेचर हमारा काम करता है। आप उसको ये बोलिए, भैया अपना समर्पण तुम कर दो, जितना ज्यादा समर्पण होगा उतना प्रभु तुम्हारे जीवन में सब चीजों को ठीक करने का, क्योंकि ठीक करने का काम उसका है। हम आपके लिए निवेदन तो कर सकते, कंडीशन है आपने उस पर भरोसा कितना करा है, वास्तव में किया है कि नहीं किया है, आप उस पर डिपेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस पर हमारी प्रार्थना टिकती है। हम प्रार्थना तो कर देंगे, शब्दों में बोल दिया कि प्रभु इस पर अनुग्रह कर, उसके सामने तो एक लाइन है, लेकिन ये लाइन मास्टर लाइन है, अब उसको अनुग्रह करना होगा तो करेगा। इसीलिए उसने मूसा से कहा था, मैं जिस पर दया करना चाहूंगा उसी पर दया करूंगा। मूसा ने कभी परमेश्वर को मजबूर नहीं किया दया करने के, जिस पर करना चाहूंगा उसी पर करूंगा, नहीं करना चाहूंगा नहीं करूंगा। तो ये नेचर ऑफ गॉड के साथ चलेंगे। अब हम देखते हैं सेपरेशन। जंगल में सबसे पहले परमेश्वर हमको ले जाने का जो पर्पस है, द फर्स्ट पर्पस, वो हमको संसारिकता से और ये संसार की गतिविधियों से, इन सब चीजों से सेपरेट करता है, यानी फिजिकल लाइफ से आपको निकालता है। ये सेपरेशन वाला काम है। बीइंग कॉल्ड आउट एंड सेट अपार्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, यानी संसार से हमको छुड़ाने का काम करता पूरी तरीके से। उन्हें मिस्र से, कहां हाई फाई सिटी, वहां से निकाल लिया, जंगल में ले गया, निर्जन स्थान में। ये बहुत कठिन पार्ट है, पढ़ने में सरल लग रहा है, सुनने में भी सरल लग रहा है, लेकिन जब आप इसमें से गुजरते हैं, मालूम दाऊद ने 23 भजन में ये जब बोला कि चाहे मैं मौत के साए की वादी में से होकर गुजरूं तो भी हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। हमारा भी स्टेटमेंट यही, दाऊद के अंदर ये स्टेटमेंट कैसे आया, दाऊद को भी ऐसे ही निकाला। हर एक के जीवन में ये पार्ट आता है, और ये पार्ट बहुत जरूरी है। यहाँ पर सीरियस रहिए। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 14 पद से
7 अध्याय के पहले पद तक पढ़िए। देखिए ये सेपरेशन है। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उन्हीं में चला फिरा करूंगा। यानी परमेश्वर हमारे अंदर है, हम चल रहे हैं तो परमेश्वर हमारे द्वारा चल रहा है जी। और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वो मेरे लोग हैं। तो जिसमें परमेश्वर आके बसेगा वो परमेश्वर के लोग होंगे, और उन्हीं के लिए परमेश्वर काम करता है। उनको सब कुछ मिलेगा, मांगने की जरूरत नहीं। बाकी लोग लालच इसी से पकड़ लेता है, जब मांगने लगता है परमेश्वर समझ जाता है ये लालच जी। इसलिए प्रभु कहता है उनके किनके, जहां तुम जिन लोगों के बीच में रह रहे हो, संसारिक लोगों के, इनके बीच में से निकल कर आओ कलीसिया में और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तब मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगी। और वो सर्वशक्तिमान प्रभु, ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है, उसने वादा किया है, निकलोगे तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। अब यहां पर एक बात समझिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेपरेशन एंड आइसोलेशन। सेपरेशन का मतलब आपको उनसे, जो वो कर रहे हैं उससे अलग रहना है, लेकिन आप उनके साथ उठ बैठ सकते हैं, उनके साथ शामिल हो सकते हैं। आइसोलेट नहीं होना कि आप उनसे एकदम कट ऑफ हो गए, कट ऑफ नहीं होना है, उनके साथ रहिए, उनके साथ बैठिए उठिए, लेकिन जैसे वो दिल से कुछ कर रहे हैं आप उनके साथ शामिल हो जाइए। उस चीज को बुरा मत करिए, क्योंकि अभी वो नहीं समझ रहे हैं और आप समझ गए। तो आपको यहां पे थोड़ी समझदारी ये चाहिए कि वो आपको बहिष्कृत ना करें, बल्कि आपको अपने साथ देखें कि आपके जीवन का परिवर्तन भी उनको दिखाई दे। और आप उनके साथ रहेंगे, आइसोलेट हो जाएंगे तो वो कट ऑफ हो जाएंगे, तो वो आपके परिवर्तन को नहीं देख पाएंगे, तो उनमें जो काम होना वो नहीं हो पाएगा। तो आपको उनसे डिस्कनेक्ट नहीं होना है। सेपरेशन का मतलब होता है ये हृदय में होता है, अंदर, ये हमारे अंदर की चीज है। हम अंदर उन चीजों को ग्रहण ना करें, और क्योंकि अंदर तो प्रभु का आत्मा है ना, वो दिखाई तो देता नहीं, तो उनको आपके अंदर क्या नहीं दिख रहा है, लेकिन आप शरीर से उनके साथ शामिल रहिए, शारीरिक तौर पर मेल मिलाप होना जरूरी जी। अतः हे प्रियो, जब तक कि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को, देखिए, शरीर और आत्मा की सब मलिनता से, जो हमारे अंदर है मलिनता, उससे शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए अपने जीवन में पवित्रता को सिद्ध करें। ये अंदर का काम है, इंटरनल प्योरिटी के लिए। तो ये सेपरेशन, आपका दिल संसारिकता से हटे। वी लिव इन द वर्ल्ड बट वी आर नॉट फ्रॉम द वर्ल्ड। इस फॉर्मूले को समझिए, हम संसार में तो है लेकिन संसार के होके नहीं जी रहे, हम सांसारिकता में नहीं जी रहे, हम संसार में हैं लेकिन हम परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। तो परमेश्वर से प्रेम हम कर रहे हैं, तो हम लोगों से प्यार करें, परमेश्वर यही तो कह रहा है। तो ये चीज हमेशा याद रखिए, राइट इंटरप्रिटेशन आपके अंदर होना चाहिए जी। ये हो गया। अब इसके बाद दूसरा है प्रिपेरेशन। सेपरेशन के बाद आपको अब तैयार होना है। आप संसारिकता से जब छूट गए, अब दूसरा पार्ट आ गया प्रिपेरेशन। प्रिपेरेशन थ्रू टेस्टिंग एंड ट्रायल। ये थोड़ा टफ, यहां पे आपको जांचा जाएगा,
टेस्टिंग एंड ट्रायल, यहां पे आपको परखेगा। इसमें आपके लिए और हार्ड लेसन होंगे, एकदम बिल्कुल मिलिट्री ट्रेनिंग की तरह। टेस्टिंग एंड ट्रायल्स टू मेक अस रेडी फॉर द फ्यूचर गॉड हैज प्लान। हम उस भविष्य के लिए परमेश्वर हमें तैयार करता है जो परमेश्वर ने हमारे लिए प्लान किया है, उस भविष्य के लिए हमको तैयार। वो भविष्य बहुत बड़ा है और परमेश्वर अपने उस राज्य में अधिकारी बनाकर हमें ले जा रहा है, इसलिए टेस्टिंग और ट्रायल से हमें गुजरना पड़ेगा। पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 3 पद पढ़िए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। जीवित आशा के लिए, ये बहुत बड़ी आशा है। और इसके बाद एक और पद निकालिए, मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय उसका 10 और 10, 11, 12 3 पद पढ़ दीजिए। देखिए ये 10 कुंवारियों का दृष्टांत है, ये प्रिपरेशन के ऊपर ये दृष्टांत है और यीशु मसीह के आने का समय है। आप तैयार हैं या तैयारी अभी शुरू भी नहीं की? और ये कुंवारियां दूल्हे का इंतजार कर रही थी और ये 10 थी, 5 मूर्ख थी, 5 बुद्धिमान थी। अब जब वो आया है तो क्या हुआ जी? जब वे, ये जो मूर्ख थी, इनके ये पूरी तरीके से तैयार नहीं थी, इनके पास एक्स्ट्रा ऑयल नहीं था, तो ये मोल लेने को चली गई। तो दूल्हा आ पहुंचा, यानी यीशु मसीह आ गया। और जो तैयार थी, जो प्रिपेयर्ड थी, तैयार थी, वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद हो गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां जो अधूरी तैयार थी, वो दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें जानता ही नहीं, सिरे से खारे। इसलिए अब यहां पर फिर एक वार्निंग आई, तैयार रहो। और तैयार रहने का मतलब यह है कि तैयारी आप पूरी तरीके से फुली प्रिपेयर्ड रहें स्पिरिचुअली, और साथ में जागृत रहे, यानी अवेयर रहे, जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो उस दिन को जानते हो, जो हमें यह भी नहीं मालूम किस दिन आएगा और किस घड़ी आएगा, ना टाइम मालूम है ना दिन मालूम है। इसलिए हमेशा प्रिपेयर रहो, तैयार रहो। तो ये बहुत बड़ा लेसन है, इसी के लिए वो जंगल में ले जाता ताकि हमको पूरी तरीके से प्रिपेयर्डनेस से भर दे। उसके बाद लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 47 पद पढ़ दीजिए। वो दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, क्या लिखा? अब आपके हाथ में है निर्णय। आप तैयार रहेंगे, ग्रहण कर लिए जाएंगे, नहीं तो पिटाई होगी। आपको सब चीजों में तैयार रहना। तीसरा पॉइंट है सरेंडर। यह भी जंगल में ही पहला काम है, सेपरेशन, प्रिपरेशन, देन सरेंडर। सरेंडर भी बहुत आसानी से नहीं होता है, ये जंगल ही में होता है, जब हम डेड एंड में फंसते हैं और जब हमें कहीं से कोई मदद नहीं मिलती है। परमेश्वर हमको इस कंडीशन में करता है कि सरेंडर करो, अभी दूंगा। जैसे हम लोग बच्चों को करेक्ट करते हैं ना, वैसे ही परमेश्वर हमें करेक्ट करता है। जैसे पिता अपने बच्चों को ताड़ना देता है, वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता स्पिरिचुअली हमको ताड़ना देता है। सरेंडर, लर्निंग, ये वाला पार्ट लर्निंग का है। लर्निंग टू रिलाय ऑन गॉड, यानी परमेश्वर पे टेक लगाने वाला, भरोसा, परमेश्वर पे आश्रित हो जाना। लर्निंग टू रिलाय ऑन गॉड फुली, पुट आवरसेल्व्स इन हिज हैंड। अपने आप को पूरी तरीके से उसके हाथ में छोड़ देना कि प्रभु ये रहा मैं, अब मैं कुछ नहीं, अब तू ही मुझे ले, तू ही लेके चल। गिर पड़ना उस पर, अब प्रभु मैं नहीं चल सकता, मैं झेल ही नहीं सकता, प्रभु अब तुम ही मुझे झेलो।
जैसे बच्चे जब रास्ते में चलते चलते छोटे बच्चे थक जाते हैं ना, तो कहते हैं आप पापा वहीं बैठ जाते, तो उठा के गोद में ले, मजबूरी। वैसे ही वो परमेश्वर हमें गोद में उठाएगा। ये सरेंडर है। सरेंडर का मतलब उसके कंट्रोल में। रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। ये जब आप ये प्रैक्टिकली करते हैं, आपके अंदर चाल चलन बदलने लगता है, वो चीज दिखने लगती है सब लोगों को, और लोग आपको मॉनिटर करते रहते हैं और तुरंत कहेंगे आप पहले से आपका स्वभाव बदल गया, आपका व्यवहार बदल गया, या जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा जब अनुभव से मालूम कर सको, करते रहो। अब देखिए, आप परमेश्वर की इच्छा आपको अभी नहीं पता है। जब तक आप सरेंडर नहीं कर देते, तब तक आपको परमेश्वर की इच्छा का अनुभव ही नहीं होगा कि कैसे पता चलेगी। इसके बाद याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 7 और 8 पद पढ़िए। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से कब? पहले तुम सरेंडर करो, परमेश्वर के को समर्पित हो जाओ और शैतान के लिए सामने खड़े हो जाओ। जैसे बच्चा भागता हो जाता और अपने पापा, उसके पीछे पापा आके खड़े हो जाए, फिर वो सामने खड़ा हो जाता, आओ चैलेंज करने लगता। वही वाली चीज, परमेश्वर के वश में चले जाओ और शैतान के सामने खड़े हो जाओ, वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। क्यों? हमसे नहीं डरा है, हमारा सरेंडर उसने देख लिया कि ये किसकी शरण में है, तो जितने उसके शरणागत है उनके पास से भागता शैतान। तो तुम्हारा शरण, तुम उसकी शरण में गए कि नहीं, ये बहुत कठिन चीज है। ऐसे आसानी से कोई शरण में नहीं जाता। सरेंडर करना, शरण में जाने का मतलब सरेंडर करना। और ये लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के वश में चले जाओ, अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। आगे, परमेश्वर के, जब तुम परमेश्वर के निकट आओगे तो वो कौन? परमेश्वर भी। तो आज परमेश्वर दूर क्यों खड़ा? क्योंकि आप दूर हैं। आपको परमेश्वर के निकट आना, ये आपका पार्ट है। डू योर पार्ट। हमारा पार्ट पहले है ना, परमेश्वर का बाद में। तो शुरुआत किसको करनी? तो शुरुआत करिए। जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतनी जल्दी आपका जीवन जयवंत जीवन होगा और परमेश्वर की महिमा का कारण बनेगा। लास्ट में एक वर्ष पढ़ेंगे जी, हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो। ये परमेश्वर के पास आने का मतलब है। और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। ये परमेश्वर के पास आने का, परमेश्वर के पास आओ का मतलब ये है। और इसके बाद लास्ट में एक वर्ष पढ़ेंगे जो आपको मिलेगा 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय का 5 पद। उस वर्जन में पढ़ देना, जो ग्लोरियक वर्जन है उसमें पढ़िए। 2 कुरिन्थियों, सिस्टर आप इंग्लिश में निकाल लीजिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमने कल आप लोगों को एक बात बताई थी, वो नीति वचन में हम लोगों को मिली थी कि अपनी समझ का सहारा ना लेना। इंग्लिश में लिखा है कि डू नॉट रिलाई ऑन योर ओन इनसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग। 2 शब्द है वहां, समझ। तो कई बार आपकी जो स्पिरिचुअली, जब आप बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं ना, इनको इंसाइट मिलती है। इंसाइट का मतलब, आप जब बाइबल में पढ़ते हैं तो आपको कहीं कहीं कुछ प्रकाश मिलता है। और ये जो आपको प्रकाश मिला है, ये रेवलेशन नहीं है, ये इंसाइट है। और अपने इंटरप्रिटेशन पर बिलीव मत करना। जब तुम बाइबल पढ़ना और तुमको इंसाइट मिले, यानी प्रकाश मिले, ये तुम्हारी फिजिकल माइंड से तुमको मिलेगा, अरे यहाँ पे ये लिखा है, तो
तो ये इनसाइट कहलाता है। इस पे भरोसा मत करना, क्योंकि इनसाइट चेंज होती रहेगी और रेवलेशन कभी चेंज नहीं होता। जब पवित्र आत्मा हमसे बात करता है तो वो रेवलेशन, परमेश्वर के वचन का प्रकाशन देता है, रेवलेशन देता है, इनसाइट नहीं देता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति खुद से बाइबल पढ़ता है और उसमें से किसी पद का कुछ अर्थ अपने हिसाब से लगा लेता, वो इनसाइट है, और इनसाइट भी आपको फंसा देगी। अपने इनसाइट पर भरोसा मत करना। इसीलिए यहां पर देखिए पौलुस एक बात कह रहा है, 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय का 5 पद, परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज के साथ इंतजार करने की दिशा नहीं। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय का 5 पद, 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 5 पद, 2 कुरिन्थियन चैप्टर 3 वर्स 5। हाँ जी, हम भी निकाल लेते हैं जरा। 3:5, 2 कुरिन्थियों का 3:5। ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। ये है 3 अध्याय 2 कुरिन्थियन चैप्टर 3 वर्स 5। ये नहीं कि हम अपने आप में इस लायक हैं, हमारी योग्यता का स्रोत तो परमेश्वर है। उन्हीं ने हमें नई वाचा का सेवक होने के लिए योग्य बनाया है। अब इसमें यहां जहां पे वो है वर्ष लिखी है, वहां पे एक स्टार बना है। उस स्टार को खोलिए, वहां पे क्या लिखा है उस स्टार में जी। हाँ, जो व्यक्ति बुलाया नहीं गया है और तैयार नहीं किया गया है, वो परमेश्वर के वचन की सेवकाई जो एक असंभव कार्य है, परमेश्वर की सेवकाई जो एक असंभव कार्य है, इस कार्य को नहीं कर सकता। इस कार्य में पौलुस का भरोसा उसकी स्वयं की योग्यताओं में नहीं था। वो जानता था कि स्वयं परमेश्वर वो सब करने का, परमेश्वर ने उसको सब कुछ करने के योग्य बनाया है। इसलिए वो कह रहा है ये मैं अपनी योग्यता में नहीं कर रहा हूं। तो परमेश्वर की सेवकाई हम अपनी योग्यता से नहीं कर सकते। और इसमें वर्ड मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी भी परमेश्वर के किसी भी वचन को इंटरप्रेट नहीं कर सकते। वो ये कह रहा था कि मैं परमेश्वर के वचन को इंटरप्रेट नहीं कर सकता हूं। पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा जब कार्य करने लगा तो पवित्र आत्मा ने इंटरप्रिटेशन की है। तो जितनी पत्रियां पौलुस ने लिखी हैं वो पौलुस के द्वारा लिखवाई किसने? पवित्र आत्मा ने। सोर्स कौन है? पवित्र आत्मा। इसलिए एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा इस बात को सिद्ध करने के लिए। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय, 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय, यहां पे ये बात पौलुस ने सिद्ध कर दी। पहले पद से और 5 पद तक पढ़ दीजिए। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं
परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। और जब इस तरीके के सेवक के संपर्क में आप जाएंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर हैं। अद्भुत युक्ति के द्वारा आप हमारे जीवन को अपनी महिमा के लिए चुनते हैं और अपनी महिमा करने के योग्य बनाते हैं, और हमारे जीवन से तब आपकी महिमा प्रकट होती है और सारा आदर, सारी महिमा आपको मिलने लगता है। और आप ऐसे ही सबके जीवन से करना चाहते हैं। इसीलिए तो आपने कलीसिया की स्थापना की है, ताकि कलीसिया में सब लोगों के जीवन में आप ऐसा करें, ताकि सब लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस तो बने, लेकिन इस पृथ्वी पर वो परमेश्वर की ज्योतिर्मय संतान के रूप में प्रकट हो, ताकि परमेश्वर को महिमा मिले और उसके राज्य का विस्तार हो और सारा आदर, सारी महिमा उसको मिलती रहे। हम इस कार्य के लिए आप हम लोगों को चुनते हैं। हम लोग निर्बल हैं, हम लोग निर्धन हैं, हम लोग किसी लायक नहीं है, लेकिन प्रभु आपके वचन में लिखा आपने ऐसे ही लोगों को चुना है, ताकि आप हम सब के जीवन से अपनी महिमा को प्रकट करें और लोग देखें और चकित हों। क्या ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ये बहुत ज्यादा अमीर नहीं है, लेकिन इनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, इनके द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्म हो रहे हैं। जैसे प्रभु पहली सदी की कलीसिया में था, वैसे ही आप फिर से करना चाहते हैं। हम लोग अपने आप को समर्पित करते हैं ताकि आपकी मर्जी हम सबके जीवन में पूरी हो और आपकी वही महिमा प्रकट हो जिसके लिए आप हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं, और कठिन से कठिन परिस्थितियों को हम पार करें आपकी सामर्थ्य और सहायता से। और आप जो हमें सिखाना मांग रहे हैं उन बातों को हम सीखने वाले हों, ताकि आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।